अगर ये लोगों को बेचती तो लोगों के बच्चे बीमार नहीं हो जाते, मैंने फोड़ दिया। इधर भगवान बछड़े चरा रहे हैं वृंदावन में। भगवान एक राजा के बेटे हैं, लेकिन कभी राजाओं जैसी पोशाक नहीं पहनी, राजाओं जैसे अलंकृत नहीं हुए कि सोना चांदी हीरा मुकुट ऐसा कुछ पहने, ऐसा कुछ नहीं। क्यों? कि मेरे जो बाल सखा है ना, एक गरीब है। अगर मैं सोने का मुकुट पहनता हूँ तो मेरे बाल सखा कहाँ से पहनेंगे, उनके माता पिता तो गरीब है। अगर मैं सोने की कुंडल पहनता हूँ तो मेरे बाल सखा कैसे पहनेंगे, नहीं पहना तो। बरहा पीड़म नटवर बपु कर्णियो वर कर्णकारा विभ्रत्वास कर्णकपिशम वैजयन्ती जमाना। बरहा पीड़म नटवर बपु कर्णियो वर कर्णकारा विभ्रत्वास कर्णकपिशम वैजयन्ती जमाना। मोर मुकुट पहना है, कनेर के पुष्पों की कुंडल बनाए हैं, एक साधन पीताम्बर ओढ़ी है, पाँव में जूता नहीं पहना है कि मेरे बाल सखा गरीब है, कहाँ से चप्पल पहनेगी, कहाँ से जूता बनाएंगे। बैठे हैं मध्य में बाल सखाओं के जंगल में, बछड़े चुग रहे उधर, और बाल सखाओं से कह रहे हैं कि गोपो हे श्री रामा आओ सब मिलकर खाना खाते हैं। भगवान कभी किसी के घर का खाना खा रहे हैं, कभी किसी के घर से खा रहे हैं कि जो कुछ इन्होंने बनाया होगा मैं भी वैसे ही खा लूंगा। जी मधुमंगल सबसे गरीब है, सबसे गरीब है इनके बीच मधुमंगल। मधुमंगल की माँ का नाम है पूरनमासी, पुरोहिता के पंडित का बेटा है, माँ का नाम पूरनमासी। ये मधुमंगल तुम गरीब हो, तुम्हारे घर में कुछ नहीं ना, ऐसा करो तुम हमारे घर आ जाए करो, अभी आप थोड़ा बहुत काम कर लेना कृष्ण के साथ, और यही तुम भगवान का भोग पाया करो, ये भोजन किया करो। उधर नारद जी ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, तो ब्रह्मा जी अरे एक भगवान और ऊपर हुआ है धरती पे, वो भगवान से कम नहीं है भाई 2.5-3 साल का, लेकिन उसके कितने बड़े बड़े हैं, बड़े बड़े राक्षसों को मार डाला उन्होंने। अच्छा दिखाना मुझे कभी वक्त मिलेगा ना तो दिखाऊंगा। और आज भगवान मधुमंगल से कह रहे हैं कि मधुमंगल आज जो मैं खाना खाऊंगा, जो भोजन करूंगा ना वो तुम्हारे घर का करूंगा। मधुमंगल खुश हो गया, भाग के गया अपने घर में, माँ से कहता है कि माँ आज कृष्ण ने कहा कि मैं मधुमंगल के घर का खाना खाऊंगा। मधुमंगल की माँ ने कहा देखो बेटा तेरे पिताजी तो पुरोहिताई करते हैं ना, जब कोई यजमान कुछ देते हैं तभी हम खाना खाते हैं, हम तो गरीब हैं, अरे घर में तो कुछ है ही नहीं, कई दिन हो गए मैंने कुछ नहीं खाया। एक बर्तन में देखा 3 दिन की कड़ी, बर्तन के अंदर है जुलूस 3 दिन पुरानी। भगवान ने वो कड़ी उठाई और वृंदावन में पहुंच गए जहाँ भगवान अपने सखाओं के मध्य बैठे। मधुमंगल ने सोचा ये बासी कड़ी में भगवान को खिलाऊंगे। आनंद कंद भगवान की बरखानी आवाज में शायद ढंग से नहीं आ रही आवाज। आनंद कंद भगवान की राधिका गोरी से विरह की छोरी से, राधिका गोरी से विरह की छोरी से, मैया करा दे मेरा प्यार, मैया करा दे मेरा प्यार। राधिका गोरी से विरह की छोरी से, मैया करा दे मेरा प्यार। अब आनी जा आवाज राधिका गोरी से विरह की छोरी से, मैया करा दे मेरा प्यार, मैया करा दे मेरा प्यार। राधिका गोरी से विरह की छोरी से, राधिका गोरी से विरह की छोरी से, मैया करा दे मेरा प्यार। जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नहीं चुगा
आज के बाद मेरी मैया तेरी देरी पर नहीं आएगा रे मजा अब जीत हार का। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे। उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है। उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है। कैसे करा दूं तेरा प्यार। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं। चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाऊं। अपनी राधा से मैं पाँव तेरे दबवाऊं। अपनी राधा से मैं पाँव तेरे दबाऊं। भोजन ये बनवाऊंगा 56 प्रकार के राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी। तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। तेरे सामने मैया वह घूंघट नहीं खोलेगी। दाऊ से जा कहो बैठेंगे द्वार पे। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है। उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है। कैसे करा दूं तेरा प्यार। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया ना ही चराऊं। जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नहीं चराऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी देरी पर नहीं आऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी देरी पर ना आऊं। आएगा रे मजा अब जीत हार का। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरा प्यार। तो मैया करा दे मेरा प्यार। का ही भजन करूंगा। मधुमंगल सबसे गरीब बाल सका है, बहुत ही गरीब है। मधुमंगल भाग्य के घर में गया। माँ से कहने लगी माँ आज भगवान ने कहा कि मैं तेरे घर का खाना खाऊंगा। माँ ने कहा बेटा घर में तो कुछ है ही नहीं। एक बर्तन में देखा 3 दिन की बासी कड़ी रखी, झूली रखी, झूली 3 दिन पुरानी झूली। भगवान मधुमंगल ने देखा उस पात्र में तो उसमें गंध सी आने लगी थी। लेके आ गई वृंदावन में। सोचा प्रभु को ये बासी कड़ी खिलाऊंगा, फेंक देता हूँ। फिर सोचा कहीं मैं फेंकने लगा तो कन्हैया मुझे डांटेंगे, और अगर डांटे भी ना तो अवश्य ढूंढ लेंगे कि तूने कुछ न कुछ छुपा के रखा। अब मधुमंगल ने सोचा कि मैं कन्हैया को तो ये कड़ी खिलाऊंगा नहीं, खुद पीने लगे। जब कड़ी पी रहे
भगवान मधुमंगल उसी समय नारद जी ब्रह्मा जी को दिखा रहे हैं इस दृश्य को कि ब्रह्मा जी देखो पृथ्वी तल पर जो एक भगवान का अवतार सा दिख रहा है ना वो यही है। तो भगवान मधुमंगल कड़ी पी रहे हैं, कुछ गले में उतरा, कुछ मधुमंगल के मुख में लग गई कड़ी, झोली बगल बगल झोली से बनी कड़ी पी गई मधुमंगल। भगवान ने सोचा क्या करूं मैं, भगवान ने चट अपनी जीभ निकाल दी और मधुमंगल की जो चटन बड़ी है। और इस दृश्य के ऊपर से ब्रह्मा जी ने देखा, अरे शिवजो वालों भगवान उत्पन्न हुई जो लुगलू को किस बना झोली खाना होगा, कहता खाना को कुछ नहीं लुगलू। नारद जी ने कहा कि हाँ ब्रह्मा जी यही तो है वो। और इसने बड़े बड़े वो काम कर दे, बड़े बड़े सुरमाओं के काम कर दे जो बड़ा बड़ा देवता नहीं कर पाया। एक जगह पे बछड़े चुग रहे जंगल में, बछड़े चुगते चुगते बहुत दूर चले गए। ब्रह्मा जी ने सारे बछड़े चुरा लिए और अपने ब्रह्मलोक में रख दिए, ऐसे स्थान में रखे जहां उनकी मृत्यु नहीं हो सकती है। अब कन्या ने कहा अरे श्री रामा, अरे मधुमंगल चलो बछड़े ढूंढते हैं, कहाँ गए हमारे बछड़े। ढूंढते ढूंढते बहुत समय हो गया, नहीं मिले, रात होने को है। भगवान ने ध्यान न लगाया, कह रहे तो ब्रह्मा जी ने चुरा लिए बछड़े। अब भगवान कृष्ण ने स्वयं बछड़े बन गए, एक दो बछड़े नहीं, हजारों की संख्या में जितने बछड़े थे उतने ही बछड़े बन गए भगवान। अब भगवान एक तरफ बाल सखा, एक तरफ उधर जब अलग अलग हुए ब्रह्मा ने जितने बाल सखा थे ना उनको भी चुरा लिया, बछड़े भी चुराए, गोगों को भी चुरा लिया प्रभु ने, ब्रह्मा जी ने। अब भगवान ने और रूप ले लिए, जितने बाल सखा थे उतने ही रूप ले लिए भगवान ने। बछड़े भी खुद बने हैं, बाल सखा भी खुद बने हैं। रोज घर जा रहे हैं और घर से वो सखा उन बछड़ों को जंगल में ला रहे हैं। इधर से ब्रह्मा जी उतरे नीचे कि देखता हूं कृष्ण क्या कर रहा होगा धरती पर, और इधर से कृष्ण भगवान ब्रह्मलोक में पहुंच गए। चतुर्मुख बन गए कन्हैया के, चार मुख बन गए, ब्रह्मा जी जैसी आकृति बन गई। द्वारपालों ने प्रणाम किया, अंदर चले गए। जो कृष्ण बने हैं यहाँ पे ब्रह्मा अंदर बैठे और द्वारपालों से कहने लगे, अरे द्वारपालों आजकल बहुरूपे बहुत घूम रहे हैं जगह जगह, हो ना हो कोई मेरा बहुरूपया बनकर यहाँ पे आ जाए। अरे कोई नकली ब्रह्मा भी तो आ सकता है, बहुरूपियों का जमाना है, उसे अंदर मत आने देना और जोर जबरदस्ती करना तो जरा कुछ सिखा भी देना। कन्हैया ब्रह्मा बनकर राज उधर सिंहासन पर बैठे हैं ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी ने देखा नीचे कुछ नहीं, और बछड़े भी हैं और उतने ही बाल सखा भी है जितने मैं ऊपर ले गया। अरे क्या हो गए, मुझे लग रहा है कि अब है कुछ न कुछ सत्य तो है। आए ब्रह्मलोक में, द्वारपालों ने कहा कौन हो, कहां जा रहे हो, चलो बाहर, नो एंट्री, आप अंदर नहीं आ सकते। आप क्यों, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? अरे तुम्हारा मालिक हूं, तुम्हारा स्वामी हूं मैं, ब्रह्मा हूं मैं। अच्छा बहुरूपी निकलता है बाहर की नहीं, हमारे ब्रह्मा जी तो अंदर बैठे हुए हैं। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया, बाहर से समझ गए। भगवान विष्णु की झांकी दिखाई दी कि प्रभु मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं आपकी शक्ति को नहीं पहचान पाया। वशीष मीना यमनंत आदि परमात्मा माया देखी तुम आत्मवैभवम हयम प्रभु मुझे माफ कर दो, आपकी माया से बड़े बड़े देवता मोहित हो जाते हैं, तो मैं कैसे न मोहित हो जाऊं। शरण को सका आने दो अंदर, यही है यहाँ का असली मालिक। प्रणाम किया ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण को, आ गए नीचे। इस बात को अब ग्वाल बाल अपने माँ बाप के पास क्या कह रहे हैं कि माँ हमें एक अघासुर नाम का राक्षस मिला, अघासुर, और उसने हम सबको भस्म कर दिया था, वो तो कन्हैया ने बचा लिया हमको। इस बात को 1 वर्ष हो चुका था। अघासुर तो बहुत पहले मारा ना, जैसे अघासुर को मारा था भगवान ने, उसी समय तुरंत ब्रह्मा जी ने बच्चों का हरण कर दिया था और ग्वाल सखाओं का हरण कर दिया था। 1 साल तक ऐसे भगवान ही बने रहे बछड़े। एक बार स्तनपान करा रही थी, एक गाय के मन में आया, काश
यह कृष्ण मेरे स्तन का पान भी करता ना, तो भगवान ने उस समय कहा था गाय से मन ही मन में, ठीक है वो समय भी आएगा। तो आज भगवान बछड़े बने और उस गाय का स्तन पान भी करें। जिसने जिस भाव से भगवान को भजा है, भगवान ने उनकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण की है उसी रूप में। तो आनंद कंद भगवान की। एक धेनुकासुर नाम का राक्षस है, एक गधे के रूप में रहता है, गधे के रूप में है। एक उद्यान में बहुत वृक्ष लगे हैं और उन वृक्षों में बहुत फल लगे हुए हैं। कोई फल खाने जाता है तो धेनुकासुर नाम का राक्षस उन्हें वहां नहीं आने देता, मारने की चेष्टा करता है। आज बाल सखाओं के साथ बलराम जी गए हैं और बलराम जी ने उस धेनुकासुर नाम के राक्षस को मार दिया जो गधे के रूप में था। आज भगवान 6 वर्ष के हो गए हैं। आनंद कंद भगवान की। अभी तक 5 वर्ष तक इन्होंने बछड़े चुगाए और अब इनको मान्यता मिल गई है, रजिस्टर्ड होंगे कि आज के बाद तुम गाय भी चुगा सकते हो। गोपाल, अब इनका नाम एक गोपाल हो गया कि गाय का पालन करने वाला है, गाय को चुगाने वाला। तो गोपाल भगवान की। अब भगवान ने एक लीला और करनी चाहिए। यमुना में कालिया नाग है और काली दह में इतना भयंकर विष है कि कोई गाय बछड़े पानी पीने जाते हैं तो वही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। यहां तक कि आकाश में जब पक्षी उड़ते हैं और उस काली दह के नजदीक से चलते हैं तो आग से झुलस जाते हैं और कुंड में जलकर मर जाते हैं। भयंकर विष है उस काली दह में। तम चंड बेक विषदी यमवे सतेना दुष्टाम नदीं चखल संयमना मतार कृष्ण कदम मदिरय ततो कितुंग मास्फोट दाड़ रसन न्यपद विसोदी मास्फोट गाड़ रसन न्यपद विसोदी तम चंड बेग विषवीर्यमवेशतेना दुष्टां नदीं च खलसै ये परीक्षित सुखदेव जी कह रहे हैं कि भगवान का अवतार तो दुष्टों के दमन के लिए हुआ है। जब उन्होंने देखा कि इस सांप का विष प्रचंड वेग के समान बह रहा है, इसका वेग इतना खतरनाक है कि अगर गलती से कभी मानव उस यमुना में पहुंच गया, उसका जल उसने ग्रहण कर लिया तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। भगवान ने सोचा कैसे मैं इस काली नाग को इस यमुना से बाहर फेंकूं। कोई मैं अगर कहूं किसी से, माँ से कहूं, पिताजी से कहूं कि मैं इस काले नाग को बाहर फेंकता हूं ऐसे जाकर, ये मुझे जाने नहीं देंगे, क्या उपाय करें। और अगर बलराम जी मेरे साथ होते तो बलराम जी उस काली को मारने नहीं देंगे, क्योंकि जो बलराम जी है ये भी शेष के अवतार है, शेष नाग के अवतार है। पिछले त्रेता युग के लक्ष्मण है ये, और लक्ष्मण ही शेष नाग थे। नाग को मारूंगा तो वहां पे माँ से कहने लगे, माँ ने कहा कि बोल कन्हैया आज बलराम ने किया क्या। अरे माँ आज भैया ने बहुत बड़ा काम किया। अरे आगे भी तो बोलना। माँ बस क्या बताऊं मैं तुमको, आज भैया ने बहुत बड़ा काम कर दिया। क्या किया? आज बलराम ने एक गधे को मार दिया, ऐसा कहा और बलराम जी भड़क गए, नाराज हो गए। कन्हैया मैं तेरे से बात नहीं करूंगा, जा चले जा अपने सखाओं के साथ, मैं तेरे साथ नहीं आऊंगा। और कन्हैया तो यही चाहता था कि किसी तरह से बलराम मुझसे अलग हो जाए। बलराम जी अलग हो गए। अब बाल सखाओं से कहा कन्हैया ने, ये सखाओ देखो हम रोज गाय चुराते हैं, आज छुट्टी कर देते हैं। अरे एक दिन छुट्टी होनी चाहिए, पहले तो महीने में, नहीं तो पहले तो हफ्ते में होनी चाहिए, नहीं तो महीने में तो छुट्टी होनी चाहिए ना। आज हम विश्राम करते हैं, कुछ खेलते हैं। लेकिन खेलेंगे क्या? श्री रामा है वहां पे, राधा रानी का भाई श्री रामा। अच्छा राधा रानी भगवान से 11.5 वर्ष बड़ी है। एक प्रसंग और याद आ रहा है 11.5 वर्ष के ऊपर, मुझे याद रखना है कम से कम। एक बार किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मणी रहा करती थी। उन्होंने जब उसके पति भी थे, बहुत दान किया था उन्होंने, बहुत दान, इतना दान किया था कि जग जाहिर हो गए थे। लेकिन
दान करते करते आज उनके पास कुछ नहीं है, खुद खाने के लाले पड़े हुए हैं। एक महात्मा उस गांव में आए, महात्मा ने किसी गांव वाले से पूछा कि ये भक्त, अरे मुझे भूख लगी है, कहाँ खाना खाऊं मैं आज, किसके घर में भोग बनेगा। तो हर गांव में चुगलखोर होते हैं, कहीं ना कहीं होते हैं, कोई गांव ऐसा नहीं है कि जहाँ एक ना एक चुगलखोर न हो। उस चुगलखोर ने कहा महात्मा से कि महात्मा आप उस ब्राह्मणी के घर में जाइए और वहां आप भगवान का भोग बने। महात्मा उस ब्राह्मणी के घर में गए। ब्राह्मणी ने देखा कि महात्मा मेरे घर में आ रहे हैं, आज इनको मैं क्या खिलाऊंगी, अगर मैं इनको खाना नहीं खिलाती तो मेरा धर्म खराब हो जाएगा। आज तक मैंने बिना मेहमान को खाना खिलाए, बिना अतिथि खाना खिलाए, बिना संत की सेवा किए खाना खाया ही नहीं। अब क्या करूं मैं? पड़ोस में गई, पड़ोसन ने देखा कि कुछ मांगने आ रहे हो, दरवाजे बंद कर दिए। दूसरे घर में गई, तीसरे घर में गई, अरे बहनों मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, थोड़ा सा पाव भर आटा और एक चुटकी नमक दे दो बस, ज्यादा कुछ नहीं मांगूंगे। किसी ने कुछ नहीं दिया कि नहीं पहले बहुत दिया था अब है नहीं मेरे पास, पहले का देती नहीं फिर मांगने आ जाती। दुकान में गई, दुकानदार ने कहा कि नहीं पहले से बहुत बकाया चढ़ा है, अरे आज मेरे घर में संत आया है, ज्यादा नहीं कुछ मांगती मैं, थोड़ा सा आटा नमक दे दो बस। नहीं दिया दुकानदार ने। इसका एक बेटा है, इस बेटे को गिरवी रख के आ गए। अब आटा नमक लेके घर में आती है, खाना बनाया महात्मा जी के लिए, महात्मा जी भगवान का भोग पाए, लगाइए भोग। महात्मा जी ने कहा ठीक है भोग तो लग जाएगा, लेकिन एक बता कि और घर में कौन है, कि मेरा एक बेटा भी तो है। तो बेटे को बोला मैं उसके साथ भोजन करूंगा, कि महाराज वो तो खेलने गया, झूठ बोल रहे। महात्मा वो खेलने गया है ना, क्या पता शाम तक आए, तो कोई नहीं मैं शाम तक इंतजार ही कर लूंगा। अरे महाराज आप खाना खाइए ना, हो सकता है अपने सखाओं के साथ रात भर वहीं रह जाए, सुबह आए अब भोग की भोजन जिम्मे। कि नहीं महात्मा जी अड़ गए, मैं भोजन करूंगा तो तेरे बेटे के साथ करूंगा, नहीं तो भोजन नहीं करूंगा आज। अब उस ब्राह्मणी के आंखों में अश्रुपात होने लगे, रोने लगी कि महाराज मैं अपनी बेटी को नहीं ला सकती। क्यों नहीं ला सकती? कि आज मेरे घर में कुछ भी खाने को नहीं था, अपने बेटे को बेचकर आई हूँ, तब जाके थोड़ा सा आटा का जुगाड़ किया मैंने। महात्मा ने कहा कि देवी एक महात्मा के लिए और अपने बेटे को गिरवी में क्या लिए तू, बेच के आगे, आज मैं तुझे वरदान देता हूँ कि एक दिन वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, क्या उम्र है तेरे बेटे की, कि मेरा बेटा 11.5 साल का है, तो एक दिन वो आएगा जिस दिन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा तेरी गोद में 11.5 वर्ष तक खेलेगा। इस ब्राह्मणी के अनेक जन्म हुए, अनेक जन्म हुए, कभी ये अदिति बनी, कभी कौशल्या बनी, कभी या कृष्ण गर्भा बनी, और एक समय आज ये आया कि यही ब्राह्मणी यशोदा बन गई है। ये दान का महत्व है, यशोदा बन गई है। अब भगवान कृष्ण यहाँ 11.5 वर्ष तक रहेंगे, बस उसके ज्यादा नहीं रहेंगे। 11.5 वर्ष के बाद मथुरा में चले जाएंगे। वो याद आ गया था, तो कदम छह कदम बोलू छह। भगवान चाहते थे कि बलराम मुझसे अलग हो जाए, बलराम अलग हो गए। अब बाल सखाओं के साथ यमुना के तट पर जा रहे हैं। सखाओं ने कहा कि कन्हैया देखो वहां तो काली नाग का इतना विष भरा है ना कि दूर दूर तक उसकी लपटें आती रहती है। अरे जरूर से जाएंगे, हम नहीं आएंगे वहाँ। अरे तो हम कौन सी नदी में जा रहे हैं, हमने तो नदी के तट पर खेलेंगे ना, बहुत विशाल तट है, वहां खेलेंगे हम। तो श्री राम ने कहा कि ठीक है खेलेंगे क्या, कि बल्ले और गेंद से खेलेंगे। श्री राम ने कहा मेरे पास ना जो गेंद बना रखी है मैंने, ये रेशमी के पट से बना, बहुत मेहनत की इस गेंद को बनाने के लिए मैंने। तो कन्हैया ने कहा मेरे पास चंदन का बल्ला है, चलो बैट बॉल का क्रिकेट खेलते हैं, कुछ ऐसा खेल खेलते हैं। सारे खेलने लगे। उन्होंने कहा शॉट ज्यादा लंबी नहीं करनी, ओवर द विकेट नहीं मारना कि छक्का कर दो तुम, ऐसा नहीं, छोटे छोटे हुक करने हैं। सब खेले छोटे छोटे शॉट लगा रहे। कृष्ण का नंबर आ गया बल्लेबाजी के लिए, तो भगवान कृष्ण ने इतना जोर का शॉट लगाया है कि गेंद काली दह में गिर गई, यमुना में